राहुल गांधी तो कह रहे हैं इस बार इंडिया गठबंधन आएगा। किसने बोला है? राहुल गांधी और केजरीवाल दोनों कह रहे हैं, दोनों मिलकर चुनाव इसका लड़ रहे मतलब हैं। तुम सपोर्ट में हो राहुल गांधी के? हम तो नहीं है, ये बात और तो क्या? नहीं 25 मई को देश की राजधानी दिल्ली में मतदान होना है। भाजपा की चांस है। हम तो भाजपा से। मोदी एक अकेला एक ऐसा शख्स है जो उसके सामने कोई भी नहीं खड़ा हुआ है। गठबंधन वाली पार्टी लगता है कि तुम्हें ज्यादा दिन तक टिकेगी। मोदी जी की बात हमें माननी है। किस नेता को खिलाएंगे इस बार मीठा पान? मीठा पान खिलाएंगे बीजेपी सरकार को। लहर बीजेपी की है, बीजेपी आएगी चाहे काम हो या ना। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री तो मेरे साथ राहुल गांधी ठीक है। राहुल गांधी बनेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश भर में लोकसभा चुनाव प्रचार चल रहा है और देश भर में लोकसभा की 543 सीट है। इन 543 सीटों में हम आपको बता दें, एक ऐसी खास सीट है जो कि देश की शासन और देश की सियासत दोनों चलाती है। जी हाँ, वो सीट है नई दिल्ली। नई दिल्ली एक ऐसी लोकसभा सीट है जो कि देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाती है और उसे संभालती है। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं जलको दिल्ली। आज हम आए नई दिल्ली लोकसभा के मालवीय नगर विधानसभा में, जहाँ पर हम तमाम लोगों से जानेंगे कि 25 मई को जब लोकसभा वोटिंग होगी तो उनकी क्या राय रहेगी और क्या मुद्दे रहेंगे। तो आइए सीधा जानते हैं लोगों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित त्यागी है। 25 मई को देश की राजधानी दिल्ली में मतदान होना है। हम नई दिल्ली लोकसभा में, क्या लगता है आपको? भाजपा की चांस है। अच्छा जी, भाजपा की तरफ से बांसुरी स्वराज को इस बार मौका दिया गया है, कैसे लगते हैं आपको? बढ़िया लगते हैं। अच्छा लगते हैं। उनके सामने सोमनाथ भारती भी खड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से। नहीं, हमें भाजपा पसंद है। भाजपा पसंद है जी। नई दिल्ली लोकसभा में जो है बांसुरी स्वराज बनाम आम आदमी पार्टी, क्या हम लगता तो है? भाजपा से। भाजपा हमें से? भाजपा पसंद है। कौन से काम अच्छे लगते हैं भाजपा के? भाजपा के हर काम अच्छे लगते हैं। जैसे कि भाजपा ही हमें अच्छे लगते हैं। हम लोग आदत में जाते नहीं है। हम लोग तो एक बात बताइए, आप काम करते हैं, रोजगार कैसा चल रहा है आपका? रोजगार सही चल रहा है। तो ये जो विपक्ष आरोप लगाते हैं कि रोजगार नहीं है, नहीं, महंगाई बहुत है। हमारे लिए तो भाजपा अच्छा। हमारे लिए भाजपा भी रोजगार देते हैं, हम रोजगार करते हैं। करने वालों के ऊपर ना करने वालों के ऊपर 100 बहाने होते हैं भाई। मोदी एक अकेला एक ऐसा शख्स है जो उसके सामने कोई भी नहीं खड़ा हुआ है। वो अकेली पार्टी कैसी है, वो अकेले चुनाव लड़ रही है। गठबंधन वाली पार्टी लगता है कि तुम्हें ज्यादा दिन तक टिकेगी। मैं तो कह रहा हूँ भाई बीजेपी आए, क्योंकि आज के टाइम पे जो देखा जाए ना, हाँ। जैसे मान लो किसी को भी छेड़ना है या कुछ भी है, वो हमारे अभी यूपी के अंदर ऐसा, अभी आपने सुना ही होगा कि मतलब यूपी में सीधा सख्त कानून है। हाँ। कोई भी किसी को भी अगर कोई भी धमकी देता है खुले में सीधा इनकाउंटर होता है वहाँ पे। हाँ। ऐसा दिल्ली में भी लागू होना चाहिए ना। यानी आप कह रहे हैं लॉइंग ऑर्डर पर जो है काम होना चाहिए। मोदी जी की बात हमें माननी है। मोदी जी ने बोला है कामदार को वोट दीजिए, नामदार को वोट नहीं। आप डिलीवरी बॉय हैं जी, तो इस बार किसकी डिलीवरी करेंगे लोकसभा इलेक्शन में? इस बारी लोकसभा इलेक्शन में ना अपनी केजरीवाल की डिलीवरी है अच्छा, पूरी। और क्या कारण है? क्या कारण है? अपने चुनाव नेता हमारा खुद का अपना, ये कारण है हमारा। कौन से बढ़िया काम लगे? बहुत बढ़िया काम है। जैसे आज जितना भी पब्लिक का पैसा बच रहा, कहाँ से बच रहा है, कहाँ से आ रहा है? जनता, आम जनता जो इतनी भी दुखी थी, कितना पैसा बचता उसका। लेडीज बस में फिर घूम रही है, कहाँ से घूम रही है? लेकिन बीजेपी तो आरोप लगा रही है कि उन्होंने दिल्ली के युवाओं को नशेड़ी बना दिया, उन्होंने शराब बेची और आज वो और उनके तमाम मंत्री जेल में हैं। तो ये और जगह इतने नशे बिक रहे, तो बीजेपी की इस पे हाथ क्यों नहीं डाल रही है? बीजेपी और चीज़ों के विरोधी है, तो इस चीज़ पे भी विरोध करे ना। जो नशा बिक रहा है खुलेआम, सरेआम नशा कर रही है पब्लिक, जहाँ देखो धुआं पान गांजा वांजा से खुला पी रहे, उनको क्यों नहीं रोक लगाते? अभी यहाँ पर जो है परसों जो है बांसुरी स्वराज जी का भी रोड शो हुआ, उससे पहले यहाँ पर जो है सोमनाथ भारती का भी हुआ। कौन सा बढ़िया नेता लगा? देखिए, नेता रैली से नहीं अपने काम से बढ़िया होता है। तो मैं कहता हूँ तो जो अच्छा प्रेफरेंस देगा तो उस हिसाब से हम देखेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयराम है। क्या काम करते हैं? ये देखो पान की दुकान में काम पान की दुकान करते हैं। किस नेता को खिलाएंगे इस बार मीठा पान? मीठा पान खिलाएंगे बीजेपी सरकार को। बीजेपी को मीठा पान? हाँ, एकदम। क्या कारण है? हमारा बनारस पूरा चमका रखा है, इसलिए हम वहाँ उसी को वोट देंगे। बनारस मोदी जी भी लड़ते हैं। मोदी जी लड़ रहे हैं तो वहाँ से जीते हुए हैं। तो एक बात बताइए, यहाँ पर जो है बीजेपी से बांसुरी स्वराज खड़ी हुई है और आम आदमी पार्टी से सोमनाथ भारती। यहाँ के लिए तो मैं जो बीजेपी ही देखेंगे। तो कौन से बड़े कामों पर वोट देंगे आप? जी देखो, काम तो कर रही हैं। CAA हो गया, 370 हो गया, राम मंदिर हो गया, काम तो हुए हैं। देश में काम क्यों नहीं हुए हैं? काम तो हो ही रहे हैं। पिछले 10 सालों से काम ही हो रहे हैं। आगे 5 साल और काम होंगे, उससे आगे 5 साल और काम होंगे। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि देश के युवाओं को और जो पढ़े लिखे हैं उन्हें रील्स में बिजी कर दिया और बेरोजगार। जी, राहुल गांधी तो एवरग्रीन यूथ है, उनका तो कुछ है ही नहीं। वो तो यूथ में ही जी रहे हैं। वो 42 साल का आदमी भी यूथ है। असली यूथ हमसे पूछो, हमें दिख रहा है काम, हमें दिख रही है सेफ्टी, हमें दिख रही है एजुकेशन, तो वो हमारा हमें दिख रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जा रहे हैं देहरादून, जा रहे हैं, रोड देखो किसी हो रही है। काका क्या नाम है आपका? गांधीलाल। 25 मई को दिल्ली में लोकसभा चुनाव है। बीजेपी की तरफ से जो है यहाँ पर बांसुरी स्वराज और आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती खड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है कौन बाजीगर वो तो दे ही देंगे, जिसको देना है देना ही है। हाँ,
यहाँ पर कुछ दुकानदार भी है जो लगातार अपनी बात रखना चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? नाम विजय कुमार पाठक। चाय की चुस्की मार रहे हैं, क्या लगता है? मोदी आ रहा तो चुस्की नहीं मारूंगा। मोदी आ रहा है और क्या? लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं इस बार इंडिया गठबंधन आएगा। किसने बोला है? राहुल गांधी और केजरीवाल दोनों कह रहे हैं, दोनों मिलकर चुनाव इसका लड़ रहे मतलब हैं। तुम सपोर्ट में हो राहुल गांधी के? हम तो नहीं है, ये बात और तो क्या? कह रहे हैं। नहीं पंडित जी, वही तो यूं कह रहे हैं कि 2014 में यहाँ पर बीजेपी की सरकार आई, तब से लेकर अभी तक उन्होंने जो है रोजगार तो कर दिए खत्म और देश की जनता को कर दिया परेशान। आपको क्या लगता है? आप अपनी बात बताइए, आप क्या कहना चाहिए? नहीं देखो, ऐसा है कि लहर बीजेपी की है, बीजेपी आएगी चाहे काम हो या ना हो। अच्छा, हाँ, इतना जलवा है? जलवा क्या, जब लहर ही है फिर क्या। तो आप नई दिल्ली में कब से रह रहे हैं? मुझे समझ लो हम पैदा ही नई दिल्ली में हुए। तो फिर तो आपने यहाँ पर जो है आपने देखा ये बहुत हॉट सीट है। अटल जी, अडवाणी जी, अजय माकन, ये सब तमाम बड़े नेता यहीं के सांसद रहे हैं। जब इस बार सांसद का चुनाव हो रहा है और बीजेपी की ओर से यहाँ पर बांसुरी स्वराज बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रही है, वही दूसरी ओर जो है सोमनाथ भारतीय इंडिया गठबंधन से लड़ रहे हैं, तो इन दोनों में कौन बाजीगर बनेगा? अब जो राखी हैं बांसुरी स्वराज, हाँ वही बांसुरी हाँ। है, इनका तो अभी शुरुआत हुआ है। हाँ। अब जब इनको चुनाव जीत लेंगे देखा जाएगा कि हाँ भाई मार्केट में आ रहे कि नहीं आ रहे, हाँ। तब इनका पता चलेगा। अभी ऐसे नहीं पता। अभी परसों इनका जो है वो भी हुआ था रोड शो, हमें पता हाँ, रोड चला। शो हुआ था, तो काफी कैसा भीड़ लगा? थी, बहुत अच्छा लगा। उत्साह था? हाँ बहुत अच्छा था। तो इस बार आपको क्या लगता है लोकसभा इलेक्शन में कौन बाजीगर होगा 25 मई को? दिल्ली में बाहर? दिल्ली में हम तो आपको अपनी बता सकते हैं, अपन जो हमारा एरिया है। हाँ बताइए। यहाँ पर पहले वो थी मीनाक्षी लेखी आके 2014 से 19 तक जो है सांसद रही, 10 साल उनका काम रहा। कैसा लगा काम? 2 टर्म में शायद ही लोग उन्हें जानते हो कि मीनाक्षी लेखी कौन है। अगर वो इतनी कॉन्फिडेंट होती तो भाजपा उनका टिकट नहीं काटती यहाँ से। उनको पता था कि वो जमीनी स्तर की नेता नहीं है। अच्छा, हाँ, इसीलिए उनका टिकट काट के श्रीमती सुषमा स्वराज की लड़की को टिकट दिया गया है जी। हाँ, तो कितना उत्साह उन्हें लेकर? देखिए, तो जैसे पंडित जी ने कहा कि अपनी अपनी विचारधारा है। हाँ, तो यानी जब यहाँ पर एक बड़ा मुकाबला हो रहा है और नई दिल्ली क्योंकि 543 लोकसभाओं में सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मानी जाती है, क्या होगा? कमल खिलेगा या झाड़ू फिर जाएगी? हमारे हिसाब से तो झाड़ू फिर जाएगी। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री तो मेरे साथ राहुल गांधी ठीक है। राहुल गांधी बनेंगे? वो तो कह रहे हैं हम अभी जो है अभी युवा हैं। हाँ 50 साल का वो युवा हूँ। तो यानी आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री वही बनेंगे?